हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पंजाब नेशनल बैंक के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन देखिए आगे बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिएगा। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट किया इसने, एक बहुत बड़ी खबर है, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा और क्या उसका सिग्निफिकेंट है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज है 1 सितंबर 2021। आज ये ओपन हुआ 36.60 के ऊपर और 37.15 का हाई और 36.5055 का लो। 36.80 के ऊपर अभी ट्रेड हो रहा है। 12:15 का टाइम हो रहा है। अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 17.7 मिलियन, यानी 1,77,48,055। टोटल मार्केट कैप देखें तो दोस्तों 40,520 करोड़ रुपए है। और इसके लिए अगर 52 वीक लो की बात करें 26.30 का है और हाई है 46.35 का। दोस्तों, लास्ट के अगर एक महीने की ट्रेडिंग सिचुएशन को देखेंगे तो ये बैंक जिस तरीके से ट्रेड हो रहा है वाकई में लोग फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं। इसकी चाल इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि लोगों को मजबूर कर देती है कि लोग लॉस बुक करके भागें इसमें से। लेकिन दोस्तों, फिर भी कहूँगा कि लॉस क्यों बुक करना है, आप होल्ड करके बने रहिए। आपने गलती कर दी है लेकिन गलती से आप लॉस बिल्कुल ना बुक करें, होल्ड करके बने रहिए। इस बेकार बैंक को चढ़ने दीजिए ऊपर। देखिए दोस्तों, इसको बेकार शब्द मेरे के मुंह से इसे निकलना क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा बड़ी एक फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को एक सोफिस्टिकेटेड वर्ड के जरिए मैं आप लोगों तक प्रेस करना चाहता हूँ। कुछ इस तरीके के वर्ड यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नेगेटिविटी फालतू में फैलेगी। लेकिन दोस्तों चलिए अपडेट आपको दे देता हूँ। अपडेट क्या है दोस्तों? अपडेट ये है कि इस बैंक ने जो कदम लिया है ये वाकई में एक चिंता का विषय है, ये हम सभी के लिए। देखिए दोस्तों, अभी इसने इस बैंक ने क्या किया है कि जो ये सेविंग अकाउंट जो होता है ना, जो मतलब एक आम आदमी जमा करता है, गरीब आदमी जो होता है, जो सेविंग अकाउंट होता है, जो एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके का ऐसा अकाउंट होता है जो आपके लिए फ्रीडम होती है, जिसकी आपको कि आप जब चाहें तब उसमें से अपने पैसे निकाल सकते हैं, जब चाहे तब आप जमा कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है उस पर। तो उस पर क्या होता था कि अभी तक पीएनबी जो है 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था। अब क्या किया इसने, 10 बीपीएस यानी 10 बेसिस पॉइंट से इसने इसके अंदर भी कमी कर दी है। तो अब क्या किया इसने, अब किया ये दोस्तों कि अब ये 3% की जगह पे अब आपको देने वाला है 2.90% रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे। कमाल की बात है यार, जब मोदी सरकार इस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं आई थी तो ये बैंक्स 4% दिया करते थे रेट ऑफ इंटरेस्ट। 4%, जी हाँ, सेविंग अकाउंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत पुरानी बात नहीं। अभी जब मोदी सरकार जब से आई है तब से ये सब डिटोरेट होते गए सारे बैंक्स और ये हालत आ गई कि इनको 2.90%। अब आप कहेंगे कि एसबीआई तो 2.7075% है। बिल्कुल आपकी बात सही है, एसबीआई 2.70% देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे। कहाँ एक समय पे 4% दिया करता था। आप देख सकते हैं क्या हालत हो गई है बैंकों की। मतलब एक गरीब आदमी बैंक में पैसा रख रहा है, इसलिए रख रहा है कि उसको बैंक को देना पड़े अपने पैसे को रखने के लिए। दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर, दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट फेयर। जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। ये हमारा बैंकिंग सिस्टम इतना गंदा होता जा रहा है। लास्ट के 5 सालों में बैंकिंग सिस्टम हमारा इतना गंदा हुआ है कि ये हालत आज बैंकिंग की आप देख पा रहे हैं दोस्तों। अदरवाइज़ बैंक अगर सही से परफॉर्म कर रहे होते ना तो ये आज हालत ना आती कि गरीब आदमी के मुंह से निवाला छीन करके अपना प्रॉफिट बना रहे हो। यार दिस इज़ नॉट राइट। आपका बिजनेस है, आप मतलब आपका जो बिजनेस है उस बिजनेस से प्रॉफिटेबिलिटी ले आइए ना। आप गरीब आदमी को जो पैसे दे रहे हो आप उसी में से काट के अपने बिजनेस को बचा रहे हो। ये यही तरीका रह गया था मतलब कमाई करने का। एनपीए को रिड्यूस करो। आप किस तरीके से हैंडलिंग करते हैं आप लोग? तो आप लोग क्या सोचते हैं दोस्तों? मालिक अर्जुना राव जो इसके सीईओ हैं, क्या इनको निकाल के हटा देना चाहिए इस पद से? क्योंकि ये मुझे तो नहीं लगता किसी तरीके के काबिल है, क्योंकि इस बैंक की सिचुएशन इतनी ज़्यादा गंदी है। ये नाम का दूसरा बैंक है बस। जी हाँ, ये दूसरा बैंक इंडिया के अंदर सरकारी बैंकों में बड़ा बैंक है, सिर्फ नाम का है, बाकी इसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं दिखती है मुझे तो। एफडीआईज यहाँ पे अपनी स्टेक को किस तरीके से रख रहे हैं आइए देख लेते हैं। एफआईआईज और एफपीआईज के नंबर्स तो 204 से बढ़ के 210 हुए जून क्वार्टर के अंदर। म्यूचुअल फंड्स में भी अगर हम देखें तो थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ी है, 0.92% से बढ़ के 2.38% कर लिया है। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स पहले 23 थी, अब 26 हो गई हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें तो इनकी होल्डिंग 12.02% से बढ़ के 13.78% हो गई जून क्वार्टर के अंदर।
हालांकि एफआईआईज और एफपीआईज अपनी होल्डिंग को थोड़ा कम किए हैं। प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को 76.87% से गिरा के 73.15% कर लिया है। तो दोस्तों जो कुछ भी हो, मेरे मुंह से फ्रस्ट्रेशन एक तरीके से निकल रही है और मैं इसके लिए आपसे रियली 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 माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आप जो है इस चीज़ को माफ़ करिएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं कई बार से कई महीनों से इस स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन इसकी सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है, इतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही है कि इससे अच्छा तो यस बैंक है, इससे अच्छा तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, इससे अच्छा तो कैनरा बैंक है। आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक तो बेटर है, इससे अच्छा तो बैंक ऑफ बड़ौदा है। मतलब ये सेकेंड दूसरा सबसे बड़ा बैंक है, सिर्फ नाम का है, काम का नहीं है दोस्तों। इसके अलावा एक और अपडेट यहाँ पे किया है कि पीएनबी बैंक जो है लोन बांटने वाला है ज़ीरो प्रोसेसिंग चार्ज के ऊपर। तो ज़ीरो प्रोसेसिंग चार्ज मतलब आप कोई लोन अगर एक्टिवेट कराते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग फ़ीस आपसे नहीं ली जाएगी, और आपको अभी ना सोचिएगा कि आपको इंटरेस्ट रेट नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है बैंक आपसे इंटरेस्ट रेट ना ले, ऐसा कहाँ होता है। लेकिन हाँ, ज़ीरो प्रोसेसिंग चार्ज मतलब आपसे प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं ली जाएगी। लेकिन हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको अब पहले 3.00% मिलता था, लेकिन अब आपको 2.90% मिलेगा सेविंग अकाउंट पे। अब आप सोचेंगे कि एफडी पे क्या मिलता है, तो दोस्तों पहले ये एफडी पे आपको 4% का देता था। अगर आप 3 महीने मतलब 81 डेज से लेकर के ऊपर के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको 4% देता था, लेकिन अब इसने उसमें भी गिरा दिया है, उसमें भी गिरा कर अब 4% से हटा करके अब इसको 3.80% कर लिया है एफडी पे। मतलब आप कम से कम 91 डेज़ के लिए, अगर आप मिनिमम 91 डेज़ के लिए अगर आप एफडी कराते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3.80% रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। पहले 4% देता था, उसमें भी आप देख सकते हैं 20 BPS से कटौती कर दिया है। तो मतलब दोस्तों, आप लोगों का क्या ख्याल है इसके बारे में? सीईओ जो हैं इसके, एमडी और सीईओ मल्लिकार्जुन राव, आप ज़रा कमेंट बॉक्स में इनके लिए जो कुछ भी बोलना चाहें बोल सकते हैं, बता सकते हैं। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर शेयर करिएगा दोस्तों। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर।